गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कैरियर पॉइंट RD यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग भारत के जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाला देश है और वर्षा ऋतु के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभी हम लोग भारत में शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि के बारे में। तो चलिए देखते हैं शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। तो दोस्तों, आप लोग अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ये मेंस का टॉपिक है, इसलिए आप लोग को लिखना तो पड़ेगा ही, इसलिए लिखना प्रारंभ कर दीजिए। विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें सालों भर चमकती है, जिससे विषुवत रेखा के आसपास की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसलिए विषुवत रेखा के क्षेत्र पर सालों भर निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। अर्थात विषुवत रेखा पर आसपास की पवनें गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। अर्थात विषुवत रेखा के आसपास की पवनें गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ये पवनें दबाव कम डालती है। ये पवनें दबाव कम डालती है तथा ये पवनें नीचे की ओर दबाव नहीं बना पाती है, जिसके कारण ये हवाएं ऊपर उठ जाती है और इसलिए विषुवत रेखा पर सालों भर निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। अब देखिए, यहां समझिए इसको। ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा। इधर उत्तरी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा पर सूर्य हो गया, ये देखिए। समझ लीजिए, ये सूर्य है। कौन है? सूर्य। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें सालों भर लंबवत चमकती है, यानी यहां सालों भर ये लंबवत किरणें चमकती है सूर्य के। और जहां सूर्य की किरणें चमकेगी वहां का भूमि या पृथ्वी गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से वहां का जितने आसपास की हवाएं जो है वो गर्म होने लगेगी, और गर्म होने की वजह से वो हवाएं हल्की होगी, और हल्की होने से क्या होगा? ऊपर उठेगी। तो मान के चलिए यहाँ की हवाएं गर्म होकर ये ऊपर उठ रही है, ऐसे उठ रही है। अब ये हवाएं यहां तो खाली पड़ेगा। विषुवत रेखा पर जो निम्न वायु दाब का यहाँ लो प्रेशर का जोन बन रहा है, यहाँ खाली होगा, काहे कि गर्म होकर यहाँ की हवा क्या उठती है? ऊपर उठ जाती है। अब देखते होंगे कि पानी चढ़ा दीजिए केतली में, और वो नीचे से आग में चढ़ा दीजिए, गैस पर चढ़ा दीजिए, और वो गर्म होते होगा जब पानी, तो देखते होंगे छोटे छोटे बुलबुला ऊपर फेंकता है। तो ये एक बार अगर यहाँ गर्म हो रहा है तो इधर से भी ये पानी खींच रहा है, यानी यहाँ हम ताव लगाए तो इधर ठंडी पानी है, उसको इधर खींच रहा है, और वो पूरा गर्म करेगा और तब खोलेगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी होती है। ये सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर चमकती है, यानी सीधे चमक रही है, तो यहाँ आसपास की भूमि गर्म हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी हैं हवाएं वो क्या होती है? गर्म होने की वजह से ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, यानी लो प्रेशर का जोन बनेगा। कहां पर? यहां पर विषुवत रेखा पर। तो आगे लिखिएगा, ये समझ में आ गया। अब आगे लिखिए, विषुवत रेखा पर निम्न दाब को भरने के लिए, यानी विषुवत रेखा पर निम्न दाब को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से, यानी दोनों गोलार्ध बोले तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से 35 डिग्री
उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होती है। अब देखिए यहाँ के आसपास के जो ये गर्म कर रहा है हवा और ऊपर उठ रही, तो धीरे धीरे क्या करेगी, कर्क रेखा जा रही 23.5 डिग्री और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री, और इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और देखिए कर्क रेखा से ऊपर शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, तो ये हवाएं यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा का तो लंबत चमक रही है सूर्य की किरणें, तो यहाँ तो गर्म करके ये दोनों हवाएं, ये हवाएं को ऊपर उठा रही है, ऊपर उठ रही। अब देखिए यहाँ पर अगर ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही है तो यहाँ फिर आगे से ही खींचेगी, यहाँ तो सब उठ रही है, तो क्या करेगी, ठंडे प्रदेशों से खींचेगी हवाएं। तब 35 ये बोला गया है, आगे लिखेगा कि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों से हवाएं विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होती है। उन हवाओं को, यानी जो हवाएं 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित हो रही है, उन हवाओं को व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पवन कहते हैं किसे, ये हवा को, यानी 35 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो प्रभावित हो रही है किधर, विषुवत रेखा की तरफ, उन हवाओं को क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन। अब आगे लिखेगा 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से प्रभावित होने वाली व्यापारिक पवनें जो विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर प्रभावित होती है, ये हवाएं, यानी ये व्यापारिक हवाएं, ये हवाएं सीधे विषुवत रेखा की ओर प्रभावित न होकर, ये हवाएं सीधे विषुवत रेखा की ओर प्रभावित न होकर थोड़ा पश्चिम की ओर मुड़ जाती। तो देखिए यहां से ये हवाएं हैं, सो क्या होती है, यहाँ 35 डिग्री है तो ये देखिए प्रभावित हो रही है, प्रभावित हो रही है, लेकिन ये बोलती है कि सीधे विषुवत रेखा की ओर प्रभावित नहीं हो रही। हालांकि ये दोनों गोलार्ध की जो हवाएं 35 डिग्री से प्रभावित हो रही है वो अपनी पश्चिम की तरफ मुड़ जाती। देखिए इधर ये भी हवाएं पश्चिम की तरफ मुड़ी है, ये भी हवाएं पश्चिम की तरफ मुड़ी है, यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो भी पश्चिम की ओर मुड़ गई है, और उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो भी अपनी पश्चिम की ओर मुड़ गई है, यानी सीधे विषुवत रेखा पर नहीं आ रही है, वो पश्चिम की ओर थोड़ा मुड़ गई है। अब आगे लिखिए, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य से, वो व्यापारिक हवाएं जो विषुवत रेखा की ओर प्रभावित हो रही है, वो अपनी थोड़ा पश्चिम की ओर मुड़ गई है, पश्चिम की ओर मुड़ गई है। अब आगे लिखिए, ये पश्चिम की ओर मुड़ गई है। फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, कौन, फेरल, हाँ एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार, तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में, यानी देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में लिखते चलेगा, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ी जाती है। तो देखिए फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर, ये देखिए दाईं ओर मुड़ रही है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, देखिए बाईं ओर मुड़ रही है। तो लिखिएगा फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं कौन, जो 35 डिग्री अक्षांश से प्रभावित हो रही हैं, तब फेरल के नियम के अनुसार ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर प्रभावित होती है, हो रही है। इन हवाओं को जो उत्तरी गोलार्ध में
प्रभावित हो रही है उस हवा को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। देखिए, जो हवाएं प्रभावित हो रही है विषुवत रेखा की तरफ, तो इन हवाओं जो हवाएं प्रभावित हो रही है विषुवत रेखा की तरफ, वो है से किधर से आती है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर, इधर तो उत्तर है, इधर पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में प्रभावित होने वाली हवाएं को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित होने वाली हवाओं को, और दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित होने वाली हवाओं को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दक्षिण हो गया, इधर पूर्व। देखिए, ये हवाएं देख रहे हैं ना, इधर दक्षिण, इधर पूर्व से आ रही है, और ऊपर भी देखिए ये उत्तर, इधर पूर्व से आ रही है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस हवा को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इस हवा को, दक्षिणी गोलार्ध में इस हवा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन कहते हैं। अब आगे देखिएगा, ITCZ, इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इसी को हिंदी में बोलते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आने अब ये क्या है? इसे बार बार पूछा गया है। ये ITCZ, ये एक क्षेत्र है, ITCZ क्षेत्र है। वो कहाँ है इसके बारे में देखिए, और किस क्षेत्र को हम ITCZ क्षेत्र कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। हम किसे कहते हैं इसके बारे में देखें। जहां विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से हवाएं चलती है, उसे ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर सीधे चमकती है, यानी सालों भर चमकती है। आगे लिखिएगा, जहां विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को भरने के लिए दोनों गोलार्धों की हवाएं आती है, आपस में टकराकर ऊपर उठ जाती है, उस क्षेत्र को ही ITCZ क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें सालों भर विषुवत रेखा पर चमकती है। अब इसे समझिए, हम यहां बोल रहे हैं कि जहां विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की क्षेत्र। अब देखिए, यहां विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ये लो प्रेशर समझ लीजिए विषुवत रेखा, यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे बोल सकते हैं। यहाँ 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, जोन बन रहा है, और यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र लो प्रेशर, और यहाँ उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा है। यानी आप ये देखिए, विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, क्योंकि वहां हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, और ये कहाँ यानी 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, तो वहां शीतोष्ण क्षेत्र आता है। तो यहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र, यहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र यहाँ 35 डिग्री अक्षांश होता है। तो ये होता है कि अब इसको ऐसे समझिए, ये है
ठीक है, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा इसे बोलते हैं। तो देखिए सूर्य की लंबवत किरणें यहां पड़ रही विषुवत रेखा पर, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही है। तो लिखिए आगे बोला गया है, जहां विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, यहां निम्न दाब की यानी गर्म होकर हवा ऊपर उठ रही है, इसके वजह से निम्न वायुदाब की पेटी है। तो जहां विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को भरने के लिए, अब देखिए यहां खाली हो गया है तो यहां भरने के लिए आएगी ना हवाएं, यहां खाली जगह है, भरेगी। अब देखते हैं ना कि बर्तन खाली है तो उसमें हम लोग पानी भरते हैं ना, और अगर पूरा भरा हुआ है तो उसमें क्या भरेंगे, नहीं ना। तो इसीलिए ये खाली जगह को भरने के लिए क्या करेगी, इधर से हवाएं चलेगी, यानी 35 डिग्री से आ रही है यहाँ हवा, 35 डिग्री यहाँ अक्षांश, 35 डिग्री अक्षांशों से हवाएं आ रही है ना, व्यापारिक हवाएं, और इधर उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं और इधर दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं प्रभावित हो रही। तो यही पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से हवाएं आ रही है, और ये दोनों गोलार्धों से हवाएं आने की वजह से आपस में टकराती है। तो क्या होता है, दोनों गोलार्धों से देखिए आ रही है, और ये हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठ जाती है, टकराएगी ना ऐसे तो ऊपर ही उठ जाएगी क्या। तो इसलिए देखिए हाथ भी ऐसे कर रहे हैं तो टकराएगा तो इधर नहीं जाएगा, इधर अगर ये पेन रख दिया ज्यादा ये करिएगा तो पेन फेंकेगा। तो उसी तरह से यहां पर ये हवाएं आपस में टकरा रही है, यानी दोनों गोलार्धों से आ रही, 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से ठंडी हवाएं आ रही है। और ये क्या होती है कि यहाँ किसको भरने के लिए, निम्न वायुदाब का क्षेत्र को भरने के लिए आ रही है। तो यहाँ पर जैसे सूर्य की लंबवत किरणें शुरू में यहाँ पड़ रहा है जिस समय, उस समय तो उतना शक्तिशाली नहीं है, धीरे धीरे गर्म करता है। आप देखते होंगे कि धूप उग गया तो सुबह 10-12 बजे तक तो धूप वैसा नहीं लगता, लेकिन 10 बजे 12 बजे सबसे अधिक धूप कब लगता है, 2 बजे सबसे अधिक धूप लगता है, यानी गर्मी। तो उसी तरह धीरे धीरे गर्म कर रही है। तो ये तो देखिए सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पड़ रही है विषुवत रेखा पर, तो आसपास की कर्क रेखा मकर रेखा के क्षेत्र को गर्म कर दी है ये, और गर्म करने की वजह से यहाँ का पूरी हवाएं गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, हल्की होकर ऊपर उठ रही है। तो ये क्या करेगी, फिर तो आगे से खींचेगी ना, तो धीरे धीरे ये क्या कर रही है, यहां से खींच रही 35 डिग्री अक्षांशों से, यानी वो ठंडे हवाओं को खींचना प्रारंभ कर दिया। क्या है कि ताकतवर यानी शक्तिशाली ये हवाएं यहां हो गई है निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो दोनों गोलार्धों से कहा गया कि दोनों गोलार्धों से निम्न वायुदाब की क्षेत्र को भरने के लिए जो हवाएं आ रही है वो आपस में टकराकर ऊपर उठ जाती है, उसे ही आईटीसीजे कहते हैं। यानी दोनों गोलार्धों से जो हवाएं निम्न वायुदाब की पेटी को भरने के लिए आ रही है, किधर, विषुवत रेखा की ओर आ रही है, तो आपस में टकराकर ऊपर उठ जाती है। अब देखिए इधर से भी हवाएं आ रही है, इधर से भी हवाएं आ रही, तो क्या करेगी, यहां इसको भर रही है तो यहां से क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी ना, किधर जाएगी, इधर भी हवा का प्रकोप है, इधर तो ऊपर ही एक रास्ता है। तो इसलिए ये हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठने लगती हैं, और ऊपर उठने के क्रम को जो उठता है उसी को कहा जाता है आईटीसीजे जोन, यानी इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन या अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसी को कहते हैं हम। यानी इसको समझिए कि दोनों गोलार्धों से हवाएं किसको भरने के लिए आ रही है, निम्न वायुदाब की पेटी को भरने के लिए आ रही है। तो यहां शक्तिशाली लो प्रेशर जोन हो जाता है, जिसके कारण यहां आईटीसीजे का क्षेत्र बन जाता है। और इस आईटीसीजे को भरने के लिए, इस क्षेत्र को जो भरने के लिए हवाएं दोनों गोलार्धों से आ रही है और आपस में टकराकर ऊपर उठ रही है, इसी को कहते हैं आईटीसीजे क्षेत्र।
अब आगे देखिए, चूंकि चूंकि सूर्य की लंबत किरणें, चूंकि सूर्य की लंबत किरणें आनी, चूंकि आगे लिखिएगा, चूंकि सूर्य की लंबत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सालों भर विचलन करती है। चूंकि सूर्य की लंबत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सालों भर विचलन करती है, अर्थात सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। आने देखिए, कर्क रेखा, यहां मकर रेखा है। चूंकि सूर्य की लंबत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा पर सालों भर विचलन करती है, अर्थात सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर ITCZ, देखिए ये ITCZ यहां बन रहा था, ITCZ, सूर्य के उत्तरायण होने पर ITCZ का क्षेत्र भी उत्तर की ओर प्रभावित हो जाती है, और सूर्य के दक्षिणायन होने पर ITCZ का क्षेत्र भी दक्षिण की ओर प्रभावित हो जाती है। इस क्षेत्र को ही ITCZ क्षेत्र कहते हैं। अर्थात यानी सूर्य जहां निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा और वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो वहां पर ITCZ का क्षेत्र बनेगा। यानी जैसे सूर्य यहाँ पर है विषुवत रेखा, या यहाँ उत्तरायण जिस समय हो रही है विषुवत रेखा से, तो ये ITCZ विषुवत रेखा से कहां चले जाएगी, यहाँ पर कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा से जब दक्षिणायन होगी तो फिर ये ITCZ क्षेत्र मकर रेखा पर पड़ेगी। इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी समझिए कि चूंकि, आप लोग आगे लिख लीजिए, चूंकि सूर्य की लंबत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण सूर्य की लंबत किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सालों भर विचलन करती रहती है, अर्थात सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य की उत्तरायण होने पर ITCZ क्षेत्र उत्तर की ओर प्रभावित होती है, और सूर्य के दक्षिणायन होने पर ITCZ क्षेत्र दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। उस क्षेत्र को ही ITCZ क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे लिखिएगा, ठंडे के दिनों में सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ITCZ क्षेत्र भी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। अब आगे लिखिए, ठंडे के दिनों में भारत के ऊपर, ठंडे के दिनों में भारत के ऊपर प्रभावित होने वाली उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें, देखिए ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहां से आ रही थी, हम आगे ही बता चुके हैं कि 35 डिग्री अक्षांश रेखा से प्रभावित हो रही थी। तो देखिए यहां पर भारत, यहाँ कर्क रेखा पर ऐसे है, देखिए यहाँ पर कर्क रेखा पर, तो यही बोल रहा है कि ठंडे के दिनों में भारत के ऊपर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित हो रही है। ये पवनें स्थल खंड से प्रभावित होने के कारण इन पवनों में, यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों में नमी नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इन हवाओं से या इन पवनों से या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का जो भाग पश्चिमोत्तर भारत से बंगाल के खाड़ी में प्रभावित होती है, वे हवाएं बंगाल के खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और ये हवाएं आर्द्रता ग्रहण करके पूर्वी घाट से टकराकर, ये हवाएं आर्द्रता ग्रहण करके पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी घाट तथा कोरोमंडल तट तमिलनाडु में ठंडे के दिनों में खूब वर्षा कराती है। ये तो समझ रहे हैं कि ये जो
हम आगे आप लोग को बता रहे हैं कि उत्तर पूर्वी जो मानसूनी हवा से वर्षा हो रही है, होती थी ठंडे के दिनों में कहा, यहाँ आनी कोरोमंडल तट पर, यहाँ पर कोरोमंडल तट पर हो रही थी ना। आगे लिखिए, अर्थात जाड़े के मौसम में भारत में दो पवनों या दो मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। जहां पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत तथा हिमालय के क्षेत्रों में वर्षा होती है, वहीं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन से पूर्वी घाट तथा कोरोमंडल तमिलनाडु में वर्षा होती है। इस तरह से आपका ये भारत में शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि समाप्त होगी। अब हम अगले क्लास में हम लोग ग्रीष्म ऋतु में, यानी ग्रीष्म ऋतु में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि। और आप लोग को जो समझ में यहाँ नहीं आया वो अगले क्लास में आ ही जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आए। अब देखिए, इसमें हड़बड़ाने का कोई बात नहीं है, ये मैथ्स का टॉपिक है, आपको धीरे धीरे ही पढ़ते चलना है, समझने चलना है और समझते चलिएगा। देखिए मेंस में होता क्या कि लोग रटते हैं, कहते हैं कि रट के हम लिख लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आप समझिए, बारीकी से समझिए, आज समझ के उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही हम जो बोले वही लिखिए, आप लिखिए, आप समझ जाइएगा तो अपने से लिखने की कोशिश कीजिए। रटा हुआ कभी आपका माइंड में नहीं रहेगा, हो सकता है एक दो दिन रह जाए लेकिन फिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों हड़बड़ाइए नहीं, धीरे धीरे करके हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सोच रहे हैं 2-4 दिन के अंदर हम पॉलिटी स्टार्ट कर दें, तो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।